जोहार और नमस्कार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई औसत से कम वर्षा के लिए और खंड वर्षा के चलते किसानों के फसलों को हुए नुकसान में के संबंध में सभी कलेक्टरों को सितंबर तक जानकारी देने को कहा है। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव राहत आयुक्त रीता सांडिल्य ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है और उसमें कहा गया है कि रायपुर की आरंग में 25 अगस्त तक 50% से कम वर्षा हुई है। इसी तरह बस्तर के बखावल और कांकेर जिला के दुर्गकोंदा मोरचालन और सरगुजा जिले के दरिमा में भी 50% से कम वर्षा दर्ज की गई है। इस स्थिति को देखते हुए सभी जिले कलेक्टरों से कहा गया है कि तहसीलवार वर्षा की जानकारी और 5 प्रकार के खरीफ फसलों की हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी राज्य सरकार को प्रेषित करने का आदेश दिया गया है। ये जानकारी 31 अगस्त की स्थिति तक की होनी चाहिए। इस बीच इलाके में कुछ अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने बांधों और जलाशयों की क्षमता के अनुसार सिंचाई के लिए जल आपूर्ति रखने के लिए निर्देश दिए हैं। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में आज 19 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। बस्तर के केरला पुलिस थाने में 4 महिला नक्सली समेत अन्य 15 नक्सलियों ने कुल मिलाकर के 19 नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवान और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। ये माओवादी केरला पास और गादीगास के इलाके में कुछ दिनों से सक्रिय रहे। वहीं दंतेवाड़ा जिले में पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान के तहत 2 माओवादियों समेत 4 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के अनुसार एक माओवादी कमांडर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था एवं एक अन्य माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ये माओवादी बारसूर और कटे कल्याण इलाके में सक्रिय रहे। भारत सरकार के उच्च शिक्षा और मानव संसाधन विभाग के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्य को एक वर्ग में रखा गया है। इसके तहत 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो गुजरात के हैं आज से 30 अगस्त तक छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं। प्रतिनिधि मंडल 31 अगस्त तक छत्तीसगढ़ के पर्यटन और सांस्कृतिक जगहों का भ्रमण करेंगे। इस प्रतिनिधि मंडल में गुजरात के विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र भाई त्रिवेदी के साथ विधायक और गुजरात विधानसभा के सचिव और अन्य अधिकारी शामिल हैं। राज्य में ऑनलाइन ठगी को देखते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कैशबैक या रिवॉर्ड से संबंधित मैसेज पर क्लिक नहीं करने की अपील की है। साथ ही ठगी का शिकार हो जाने पर पुलिस साइबर सेल के हेल्पलाइन नंबर 1655-260 पर अपनी शिकायत तत्काल दर्ज करा सकते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बीते दिनों यानी कल मिशनरी चैरिटी आश्रम में संत मदर टेरेसा के 111वें जन्मदिन के अवसर पर और कार्यक्रम में भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति समाज में निस्वार्थ भाव और संवेदना के साथ असहाय और गरीबों की सेवा करता है उन्हें पूजनीय माना जाता है। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी अपेक्षा की लोगों की सेवा करते हैं। उनमें संत मदर टेरेसा का नाम प्रमुख है। उनके कार्यों की वजह से पूरा संसार उन्हें सम्मान की नजरिए से देखता है। प्रदेश के निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने देशद्रोह के चलते छत्तीसगढ़ पुलिस ने अलग अलग धाराओं पर जीपी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस संबंध में रायपुर के कोतवाली पुलिस ने 1 से अधिक बार अपना बयान दर्ज करवाने के लिए नोटिस प्रेषित किया था, लेकिन वे कोरोना और अन्य बीमारियों का हवाला देकर थाने नहीं पहुंचे। इस दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस ने उन्हें फरार घोषित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन दर्ज कराया था। हाँ, जीपी सिंह को राहत नहीं मिली थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जीपी सिंह ने याचिका लगाई, जहां उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने की ठेका को बंद करने और कबाड़ियों की संपत्ति और रुपए के गबन के मामले में स्वच्छता दीदियों ने डोर टू डोर स्वच्छता दीदियों ने रैली निकाली है। बता दें, नगर निगम के कर्मचारियों पर कबाड़ के बेचने से अर्जित रुपयों के गबन के आरोप लगाया है। वहीं महिलाओं को डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए ठेका पद्धति का भी विरोध किया जा रहा है। राजनांदगांव के स्वच्छता दीदियों का कहना है कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए 15 दिन पहले ठेका दे दिया गया है, लेकिन ठेकेदार ने जमात पारा सेंट्रल में ताला लगा दिया है। वहीं स्वच्छता दीदियों का कहना है कि ठेकेदार महिलाओं को धमकी भी देता है। आपको बता दें कि स्वच्छता दीदियों के द्वारा करीब 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला होने का दावा किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य में पहली से 8वीं तक छत्तीसगढ़ी भाषा को माध्यम बनाने के लिए लगी जनहित याचिका में बीते दिनों सुनवाई हुई। शासन ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा, पर कोर्ट ने शासन को 4 हफ्ते का समय दे दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहली से 8वीं तक की छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई के लिए जनहित याचिका लगाई गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट से राज्य सरकार ने 2 हफ्ते का समय मांगा था, जिसके बाद सुनवाई 26 अगस्त तक बढ़ा दी गई थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ी भाषा में प्राथमिक शिक्षक की मांग की गई है और याचिका में एनसीईआरटी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आधार भी बनाया गया है। अन्य प्रदेशों की तरह मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा को बल दिया गया है। साथ ही बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में पति को वैवाहिक बलात्कारों के आरोपों से मुक्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि विवाहित पति और पत्नी के बीच यौन संबंध या कोई भी यौन कृत्य बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, जिस वजह से अदालत ने बलात्कार के आरोप से पति को मुक्त कर दिया है। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि पति शादी के बाद से ही पैसे की मांग करने लगा था और गाली गलौज भी करता था, जिसके बाद पीड़िता ने बेमेतरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा के प्रदर्शन पर तीखा बयान दिया है। 15 साल की राज में भाजपा को गरीब और आम आदमी की सुध नहीं आई, लेकिन 3.25 साल की सरकार में कांग्रेस ने जो आम आदमी के लिए काम किए उसे देखकर भाजपा पार्टी को पीड़ा हो रही है। उन्होंने भाजपा के प्रदर्शन को दिखावा करार करते हुए कहा है कि जब जब आरएसएस और केंद्र की भाजपा का डंडा पड़ता है तब तब भाजपा प्रदर्शन करने मैदान में उतर जाती है। लोरमी में एक शिक्षक शराब पीकर के स्कूल पहुंच गया और दूसरे शिक्षकों से बहस भी करने लगा। लोरमी विकास खंड के प्राथमिक स्कूल लाखासार में लंबे समय से पदस्थ शिक्षक कन्हैया लाल नागर का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षक शराब के नशे में धूत लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही वे ये भी दावा कर रहा है कि किसी का हिम्मत है तो मेरा ट्रांसफर करा दे। रियाबंद में 8वीं के छात्र पीयूष जायसवाल ने अंतरिक्ष और ब्रह्मांड पर एक पुस्तक लिखी है, जिसको बुधवार को कलेक्टर शीर सागर ने विमोचन किया। देवभोग में पढ़ने वाले अंग्रेजी माध्यम के छात्र ने फुलफिल ऑफ कॉस्मोस पुस्तक का रचना किया है। 88 पन्नों की इस पुस्तक में पीयूष ने ब्रह्मांड से जुड़ी हुई ज्ञानवर्धक जानकारी होने का दावा किया। पीयूष के बुक का प्रकाशन नियोसन प्रेस ने किया है, जो 150 से भी ज्यादा देशों पर 30,000 बुक स्टॉलों पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित होने का समय है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है। औसत पॉजिटिविटी रेट घट करके 0.03% पर आ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 47 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 14 जिले में कोरोना संक्रमण के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। प्रदेश में इस समय 653 मरीजों का इलाज प्रदेश के अन्य अस्पताल और होम आइसोलेशन में चल रही है। केंद्र सरकार असंगठित श्रमिकों के लिए डाटाबेस ई श्रमिक पोर्टल का शुभारंभ करेगी। इसके माध्यम से असंगठित यानी कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को छोड़ करके बाकी सभी श्रमिकों को एक पहचान पत्र पहचान के रूप में दिया जाएगा और यह पोर्टल राष्ट्र निर्माता श्रमिकों की डाटाबेस उपलब्ध कराएगी। इसके चलते श्रमिकों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का सीधे लाभ मिल सकेगा। प्रदेश में बीते दिनों बुधवार से नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो 15 सितंबर तक चलेगी। नेत्रदान को महादान माना गया है। एक व्यक्ति की आंख से 2 दृष्टिहीन व्यक्ति पूरी दुनिया को देख सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक आंख में ऑपरेशन के बाद भी चश्मा पहनने वालों को भी नेत्रदान कर सकते हैं और मधुमेह के मरीजों को भी नेत्रदान कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी ने नेत्रदान नहीं करने की घोषणा की है और करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। नेत्रदान करने के लिए अपने जिला अस्पताल, जिला चिकित्सालय और नजदीकी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में संपर्क किए जा सकेंगे।